सबको जय मसीह की। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है 5 प्रकार के मुकुट। एक शहर में एक नौजवान रहता था। वो बहुत ही गरीबी में पला और बड़ा था। बहुत छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों में वर्षों तक वो जिया था और इसलिए उसके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा आकांक्षा यह थी कि वो एक अच्छे घर का निर्माण करे और उस पे ठहरे। समय बीतता गया, उसको नौकरी मिली और उसने धन अर्जित करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने अपनी इच्छा अनुसार एक बहुत ही अच्छे घर का निर्माण किया। उसने उस घर को बहुत अच्छी तरह से सजाया धजाया और सब कुछ तैयार हो गया। एक दिन वो अपने घर पे रात को सो रहा था। यकायक वहां पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। रात होने के कारण किसी ने ध्यान नहीं दिया और जब कमरे में धुआं भरने लगा तब वो नौजवान उठा और उसने देखा कि घर पे आग लग गई है। बहुत मुश्किल से खिड़की से कूदकर उसने अपनी जान बचाई। बाहर निकलने के बाद उसने देखा कि उसकी जान तो बच गई लेकिन घर पूरी तरह जल गया। पूरी तरह से वो नष्ट हो गया। कितने दुख की बात है। उस नौजवान का सबसे बड़ा स्वप्न था एक घर का निर्माण और जब वो उसने किया उसके अंत में उस घर का नाश हो गया। कुछ ऐसी ही बात का वर्णन बाइबल में किया गया है। अगर हम पहली कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 3:13 को पढ़ें तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक काम को परखेगी कि कैसा है। इस वचन का अर्थ क्या है? परमेश्वर हम सभी व्यक्तियों के कार्यों को जांचने वाला एक दिन आता है और उस दिन परमेश्वर आग के द्वारा हमारे कार्यों को, जो हमने परमेश्वर के राज्य के लिए किया, उसको परमेश्वर आंकेंगे और सिर्फ वह कार्य जो आग से जांचने के बाद बचेगा उसी के लिए हमें प्रतिफल मिलेगा। आज हम इसी विषय से संबंधित चर्चा करने जा रहे हैं। अगर हम हिब्रानियों का पुस्तक 9:27 पढ़ें तो उसमें एक वचन इस प्रकार लिखा गया है, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यह वचन कहता है कि हर व्यक्ति के पास सिर्फ एक जीवन होता है। यह जीवन बार बार हमें नहीं मिलता है। इस जीवन के पश्चात मृत्यु और मृत्यु के पश्चात न्याय। हर व्यक्ति को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने प्रकट होने वाला एक दिन होता है और उस दिन परमेश्वर जब हमारे कार्यों को आंकेगा तो ऐसा ना हो जैसे उस नौजवान का घर पूरा जल गया और सिर्फ उसके प्राण बचे। उस प्रकार जब परमेश्वर हमें आंकेंगे तो हमारे कार्य सब नष्ट हो जाएं और सिर्फ हमारे प्राण बचे। ये बहुत ही दुख का दिन होगा। इसलिए आज हम इस वचन के द्वारा पढ़ेंगे क्या वो प्रतिफल है जो परमेश्वर से हम प्राप्त कर सकते हैं और कैसे इस प्रतिफल को हम उस आग के द्वारा जांचे जाने पर हम उसमें पास हो सकते हैं। और इसी विषय के संबंधित पौलुस प्रेरित कुछ इस प्रकार कुरिन्थियों की कलीसिया से कहते हैं। पहला कुरिन्थियों 9:24 उसमें इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही को ले जाता है। तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। पौलुस कह रहे हैं कि अगर तुम दौड़ रहे हो तो जीतने के लिए दौड़ो। प्रायः इस दुनिया की दौड़ में सिर्फ फर्स्ट, सेकंड या थर्ड व्यक्ति को इनाम मिलता है, लेकिन परमेश्वर की दौड़ में परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे व्यक्ति, हर वो व्यक्ति जो नियम अनुसार अपने कार्यों को पूरा करता है, उसको एक इनाम परमेश्वर रखता है। इस विषय से हम न्याय के दिन में क्या होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बात तो व्यक्त है कि विश्वासियों का और अविश्वासियों का न्याय अलग स्थान में, अलग समय में होगा। पहले हम चर्चा करेंगे अविश्वासियों के न्याय के बारे में। अविश्वासी अर्थात वो व्यक्ति जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण किया। अविश्वासी लोग का जब न्याय होगा तो वो श्वेत सिंहासन के सामने होगा, जिसे हम ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट कहते हैं। अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 20:11 से 15 तक पढ़ें तो उसमें कुछ इस प्रकार वर्णन किया गया है, फिर मैंने एक बहुत बड़ा श्वेत सिंहासन और जो उस पर बैठा हुआ था देखा। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और उनमें से हर एक के काम के अनुसार उनका न्याय किया गया और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग के झील में डाल दिया गया।
हर अविश्वासी के बारे में, हर वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह पर अपना विश्वास अर्पण नहीं किया है, उसे आग की झील में डाल दिया जाएगा। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपको इस ओर लेकर आई है। आप अपने जीवन को टटोल कर देखिए। अगर आप परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने वाले दिन, क्या आप आग के झील में डाले जाएंगे? क्या आग का झील ही आपका प्रतिफल होगा? आज आपके पास वो समय है कि आप मसीह यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें और इस कारण से आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। दूसरा जो न्याय होगा वो विश्वासियों का होगा, और विश्वासियों का न्याय वो थोड़ा अलग होगा। उसे हम जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट या फिर यूनानी भाषा में बेमा जजमेंट सीट कहा जाता है। उस न्याय के सिंहासन के सामने सिर्फ विश्वासी लोग, जिन्होंने अपना विश्वास यीशु मसीह पर अर्पण किया है, वो लोग खड़े होंगे। उस विषय में दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक 5:10 में इस प्रकार पौलुस प्रेरित कलीसिया से कहते हैं, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए और हर व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदल जो उसने देह में किया है उसको दिया जाएगा। विश्वासियों के बारे में भी यह कहा जा रहा है कि जो उन्होंने अपने शरीर में किया, अपने देह में किया, उसका प्रतिफल मिलने वाला उनका एक दिन है। एक रीति से देखा जाए तो हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल क्या है कि हम मसीह यीशु को देख पाएंगे। आज जिस मसीह यीशु को हमने अपने विश्वास के द्वारा ग्रहण किया है, उसी यीशु को हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। इस बारे में उत्पत्ति की पुस्तक 15:1 में कुछ इस प्रकार लिखा गया है। अब्राहम से परमेश्वर कहते हैं, अब्राहम तू मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल हूँ। परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं, मैं तेरा सबसे बड़ा फल हूँ। और एक रीति से देखा जाए तो विश्वासी लोग जब न्याय आसन में खड़े होंगे तो यीशु को आमने सामने देख पाना ही उनका सबसे बड़ा प्रतिफल होगा। इसके अलावा अगर हम यूहन्ना की पुस्तक पढ़ें तो वहाँ यीशु मसीह अपने शिष्यों से कुछ इस प्रकार का वादा भी करते हैं। यूहन्ना 14:3, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ, तो आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ तुम भी रहो। इस वचन में यीशु अपने शिष्यों से, हम विश्वासियों से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक जगह, एक स्थान तैयार किया है और एक दिन मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां मैं भी ठहरता हूँ। सो यीशु को हम आमने सामने देख सकते हैं। यीशु जहां वास करते हैं हम उस जगह वास भी कर सकते हैं। लेकिन एक और प्रतिफल के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने जा रही हूँ और उसको हम कहते हैं मुकुट, या फिर यूनानी भाषा में कहा जाए तो स्टेफानोस। स्टेफानोस का मतलब होता है परमेश्वर वो प्रतिफल जो अपनी कलीसिया को देना चाहता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय पढ़ें तो वहां पर हम देखते हैं किस प्रकार प्राचीन लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने उनकी आराधना कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 4:10, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और जो युगान युग से जीविता है प्रणाम करेंगे और अपने मुकुट सिंहासन के सामने डाल देंगे। ये प्राचीनों के बारे में लिखा गया है। वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने मुकुटों को परमेश्वर के समक्ष डालकर उनके सामने दंडवत होके परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। कितना ही भाग्यशाली वह समय होगा जब हम मसीह यीशु के सामने दंडवत होके अपने मुकुटों को डालकर उनकी आराधना कर सकेंगे। ये किस मुकुटों के बारे में यहाँ पर कहा गया है? बाइबल अगर हम पढ़ें तो उसमें 5 प्रकार के मुकुटों के बारे में लिखा गया है जो एक विश्वासी प्राप्त कर सकता है। आज हम इन 5 प्रकार के मुकुटों के विषय में चर्चा करेंगे। पहला मुकुट जिसके बारे में मैं आपको परिचय करना चाहती हूँ उसे कहते हैं ना मुरझाने वाला मुकुट या फिर इम्पेरिशेबल क्राउन। ना मुरझाने वाला मुकुट किसको मिलता है? कौन वो व्यक्ति है, कौन वो विश्वासी हैं जो इसे प्राप्त कर सकते हैं? पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 9:27 अगर हम पढ़ें तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ और वश में कर लेता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस प्रेरित कह रहे हैं ये जो ना मुरझाने वाला मुकुट है ये किन व्यक्तियों को मिलता है? ये उन विश्वासियों को मिलता है जिन्होंने अपने शरीर को अपने अधीन बनाया है। उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन या फिर अपने शरीर पर संयम लगाया है।
हो सकता है कि आपके सारे फ्रेंड्स सैर सपाटे में जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन आप फास्टिंग कर रहे हो, आप अपने आप को नियंत्रित कर रहे हो। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप जानते हो इसका एक आत्मिक उद्देश्य है, इसका एक आत्मिक प्रतिफल है। और जो व्यक्ति लोग ऐसे बात करेंगे उनको मिलेगा ये ना मुरझाने वाला इम्पेरिशेबल क्राउन। इसका एक उदाहरण आयुब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं। आयुब की पुस्तक 31:1, मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है कि मैं किसी कुंवारी को क्यों आंखें लगाऊं। आयुब कह रहा है मैंने अपनी आंखों पर एक नियंत्रण, एक वाचा बांधी है, मैं कुंवारी को गलत रीति से नहीं देखूंगा। यहाँ आयुब कह रहा है कि उसने अपनी आंखों पर एक संयम, एक डिसिप्लिन किया है, और जो कोई भी ऐसा करते हैं वो ना मुरझाने वाला मुकुट प्राप्त करते हैं। ये है पहला मुकुट। दूसरा मुकुट जिसके बारे में बाइबल में कहा गया है उसे कहा जाता है आनंद का मुकुट या फिर क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग। पहले थिस्सलुनीयों की पुस्तक 2:19, उसमें कुछ इस प्रकार पौलुस प्रेरित कहते हैं, भला हमारी आशा या आनंद का मुकुट क्या है? प्रभु यीशु के सम्मुख तुम ही ना होगे। सो पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीयों की कलीसिया से कह रहे हैं तुम हो हमारे आनंद का मुकुट। इसका अर्थ क्या होता है? वो व्यक्ति जो नष्ट हो रही आत्माओं को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, उनको मिलता है ये मुकुट, जिसे हम सोल विनर्स क्राउन भी कहते हैं, आत्माओं को बचाने वाला व्यक्ति। इस विषय में पौलुस बहुत ही सुंदर एक वचन कहते हैं, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 9:22, सब मनुष्यों के लिए मैं सब कुछ बन गया हूँ कि किसी न किसी रीति से किसी एक का उद्धार कराऊं। पौलुस किसी भी रीति से व्यक्तियों को बचाने के लिए, हर कुछ बनने के लिए तैयार हो गए हैं, और ऐसे व्यक्तियों को मिलता है क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग या फिर आनंद का मुकुट। तीसरा मुकुट जो बाइबल में लिखा गया है उसको कहते हैं क्राउन ऑफ राइचियसनेस या धार्मिकता का मुकुट। इसके बारे में हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस 4:8, मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा गया है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सभी को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। ये मुकुट किसको मिलेगा? हर वो व्यक्ति जो मसीह यीशु के दूसरे आगमन का बाट जोड़ रहे हैं, जो मसीह यीशु के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रथम शताब्दी की कलीसिया जब वो चर्च में एक साथ मिलते थे और उसके अंत में वो लोग कहते थे मारनाथा। मारनाथा का अर्थ मसीह यीशु तू जल्दी से लौटा। वो यीशु के आने की बाट जोते थे। और ये तीसरा मुकुट हर उस व्यक्ति के लिए मिलता है जो यीशु के आने की बाट जो रहे हैं और उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, बिना झुर्री के, बिना कलंक के, अपने वस्त्रों को तैयार करके मसीह यीशु के आगमन का इंतजार करने वाले यह तीसरा मुकुट पाते हैं। चौथे मुकुट का नाम है जीवन का मुकुट या फिर क्राउन ऑफ लाइफ। इसके बारे में हम याकूब की पुस्तक में पढ़ते हैं। याकूब की पुस्तक 1:12, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। ये चौथा मुकुट हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो परीक्षाओं में स्थिर बना रहा। हर विश्वासी के जीवन में कोई ना कोई परीक्षा आती है, कोई ना कोई कष्ट सहना ही पड़ता है। हो सकता है आप एक दूसरे धर्म के अनुयायी थे और आपको मसीह यीशु को ग्रहण करने के कारण बहुत सताना सहना पड़ा, लेकिन अगर आप उसको सहेंगे तो परमेश्वर कहते हैं कि जीवन का मुकुट आप पाएंगे। हो सकता है कि आप मसीही परिवार से ही हो, लेकिन आपके रिश्तेदार, आपके घर वालों ने आपका बहुत अपमान किया है, लेकिन वो सब सहकर उन कष्ट में भी मसीह यीशु से लिपटे रहने के कारण परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट या क्राउन ऑफ लाइफ पहनाएंगे। पांचवा मुकुट उसे कहा जाता है महिमा का मुकुट। महिमा का मुकुट उन पासवानों के लिए रखा गया है जिन्होंने अपनी कलीसिया को सबसे अच्छी रीति से उन्होंने सुरक्षित रखा, अपने परिवार को जिस प्रकार चलाया उसी प्रकार उन्होंने मसीह की कलीसिया को संरक्षित किया। ऐसे व्यक्तियों को यह महिमा का मुकुट मिलता है। इसके बारे में हम पहले पत्रस की पुस्तक 5वें अध्याय 3 और 4 में पढ़ते हैं, जो लोग तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो।
और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है कि महिमा का मुकुट हर वो व्यक्ति के लिए, हर वो पासवान के लिए, हर वो व्यक्ति जो एक सेल ग्रुप लीडर है, जो संडे स्कूल करता है, हर वो व्यक्ति जिसके हाथ में एक झुंड कुछ व्यक्तियों को दिया गया है और सबसे अच्छी रीति की तरह उन्होंने मसीह के स्थान में रहकर उस झुंड की देखभाल की है, उनके सामने एक आदर्श बने हैं, उनको मिलता है ये मुकुट। और ये है वो 5 मुकुट जो पवित्र आत्मा ने आपके लिए रखे हैं। और हो सकता है आपको इसके बारे में जानकारी नहीं हो, लेकिन आज जैसे परमेश्वर आपकी आंखों को खोलना चाहता है, आपको इस बारे में बताना चाहता है, ताकि आप भी इस प्रकार दौड़ो कि आप प्रतिफल या इनाम पाओ। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा अनुग्रहित करे। धन्यवाद।